2024 में कौन से गैजेट ने मचाया है सबसे ज्यादा शोर, या फिर कौन सा TWS है सबसे बेस्ट इन 2024? अगर आप इन सवालों के साथ आए हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। हाय एवरीवन, दिस इज अतुल शर्मा AKA टेक जंकीज और मैं यहाँ बिग बास्केट यूट्यूब चैनल पर आया हूँ 2024 के उन गैजेट्स के बारे में बात करने जिन्होंने अपने यूनिक फीचर्स के चलते सबको इंप्रेस करा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गिव अवे क्वेश्चन भी डाल रखा है जिसका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हो बिग बास्केट का एक एक्साइटिंग वाउचर। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एंड द बेस्ट ऑफ द लॉट से, iPhone 16 Pro। देखो, हर साल iPhone का ट्रेंड में रहना इज कॉमन और कुछ लोग मेरे से डिसएग्री इसलिए भी करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर 16 Pro Max को बेस्ट नहीं कह रहा और आपका अपना अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट फॉर मी iPhone 16 Pro इज द मच मोर रिफाइंड कॉम्पैक्ट iPhone Pro इन अ लॉन्ग टाइम। इन्होंने इस बार अपनी 6.1 इंच की स्क्रीन को 6.3 इंच में कन्वर्ट कर दिया, जिसके 3 फायदे हुए। बेटर थर्मल्स। iPhone 15 Pro के अंदर जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो थे उसके थर्मल इश्यूज। फोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, कैमरा बहुत देर तक यूज करो, वीडियो का यूज करो, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। बट iPhone 16 Pro के अंदर बड़े साइज की वजह से यहाँ पर एक बड़ी ग्रेफीन की शीट यूज करी गई है, जिसकी वजह से थर्मल्स बहुत अच्छे से मैनेज हुए हैं। सेकंड इज बैटरी लाइफ। अब अच्छा थर्मल होने से अच्छा परफॉर्मेंस तो आपको मिलेगा ही, बट साथ में मिलेगी आपको अच्छी बैटरी लाइफ। एक रीजन तो वो हो जाता है इसकी अच्छी बैटरी लाइफ का, दूसरा रीजन हो जाता है बड़े साइज की वजह से अब यहाँ पर आपको एक बड़ी बैटरी भी मिल रही है, जिसकी वजह से मेरे नॉर्मल यूज केस के अंदर ये फोन एक दिन तो बहुत ही आराम से चल जाता है। एट द एंड ऑफ द डे ये फोन मुझे 15 से 20% बैटरी के साथ मिलता है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थर्ड, बिगर डिस्प्ले। अब 6.1 से 6.3 इंच आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और क्योंकि फॉर्म फैक्टर भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है तो फिर भी लोगों को लग सकता है कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है। बट जब आप कंटेंट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये 0.2 इंच का जो डिफरेंस है वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखता है। जब मैं वापस iPhone 15 Pro को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, ये हल्की सी छोटी स्क्रीन है। इसके अलावा बिल्ड, डिस्प्ले की क्वालिटी और परफॉर्मेंस में तो आज तक iPhone को कोई मैच नहीं कर पाया है। कैमराज की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल 15 Pro और 15 Pro Max के अंदर डिफरेंशिएशन किया गया था। 15 Pro के अंदर सिर्फ 3x और 15 Pro Max के अंदर 5x कैमरा लेंस मिल रहा था, बट यहाँ पर उस डिफरेंस को फिक्स कर दिया गया है। 16 Pro के अंदर भी आपको 5x ऑप्टिकल लेंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो 2024 का सबसे एक्साइटिंग फोन रहा है iPhone 16 Pro। बट अब हमारा काम सिर्फ स्मार्टफोन से तो चलता नहीं है, सो हियर वी गो, एयरपॉड्स प्रो। ये है एयरपॉड्स प्रो 2 2024 विद टाइप C। पिछले जनरेशन एयरपॉड्स प्रो में मुझे एक ही कंप्लेंट थी कि इतना महंगा होने के बाद भी उसकी आवाज में वो एक्स फैक्टर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर इस चीज को एप्पल ने कंप्लीटली फिक्स कर दिया है। चाहे आपको इसमें अरिजीत सिंह के रोमांस को सुनना हो या फिर दिलजीत सिंह के गाने को, DDLJ वाली रोमांटिक मूवी देखनी हो या फिर इंटरस्टेलर जैसी दिमाग खपाने वाली, आपको ट्रूली एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड विद एप्पल डिवाइसेस ये एक्सपीरियंस 10 गुना बढ़ जाता है। अगर आपको केवल धुम धुम का मतलब साउंड पता है तो आप एक बार इसको यूज करके देखो, आपको पता चलेगा मिड्स, बेस और ट्रबल का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है। आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट सुनाई देगा। अगर मूवी के अंदर कहीं पर ब्लास्ट हुआ है तो वो बहुत ही प्रिसाइज सुनाई देगा। अगर किसी ने कुछ फुसफुसाया है तो वो भी बहुत अच्छे से सुनाई देगा। तो पहला तो इसका साउंड ही इतना कमाल का है कि फीचर्स तो बाद में आते हैं, साउंड की वजह से ही अपना वर्थ कंप्लीट कर देता है, बट फीचर्स भी इसमें भर भर के दिए हैं। जैसे आपको यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, अगर ये खो जाता है तो आप इसको फाइंड माई से ढूंढ सकते हो। इस ईयरबड में आपको बेस्ट एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, बट आई एम नॉट फैन ऑफ दैट। आई एम फैन ऑफ इट्स ट्रांसपेरेंसी मोड, क्योंकि उसको ऑन करने के बाद आप कुछ ही मिनटों में ये भूल जाओगे कि आपने कान में कुछ पहन भी रखा है। अगर आपके पास मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस हैं तो आप एक से दूसरे में कब स्विच कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा पिछले जनरेशन में आप अपने ईयरबड से वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार आप वो कर सकते हो। तो 2024 का बेस्ट साउंडिंग एंड मोस्ट कंफर्टेबल TWS इज एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन। अब हमने फोन की बात कर ली, TWS की बात कर ली, लेकिन जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तब हमें एक चीज की जरूरत होती है, जो कि है एक पावर बैंक। और रेगुलर नॉर्मल से दिखने वाले पावर बैंक हमारे पास बहुत है, लेकिन एक बजट के अंदर ऐसा दिखने वाला पावर बैंक हमने नहीं देखा था पहले। दिस इज पोट्रॉनिक्स मेड इन इंडिया लक्स सेल मिनी पावर बैंक, जो 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी होल्ड करता है और 22.5 वॉट पे स्मार्टफोन्स को चार्ज करता है। सबसे पहले जस्ट लुक एट द डिजाइन। आपको यहाँ पर इंटरनल कंपोनेंट्स का कुछ डिजाइन मिल जाता है जो बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा गया है। और अगर आप 10,000 mAh के हिसाब से इसके साइज को भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा साइज है इसका। इस पावर बैंक की मुझे 3 चीजें सबसे अच्छी लगी। सबसे पहला PD चार्जिंग। इस प्राइस के अंदर बहुत ही कम पावर बैंक है जो PD चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। और ये डुअल पोर्ट के साथ आता है, एक टाइप A जो 22.5 वॉट पे चार्ज करेगा, दूसरा टाइप C जो 20 वॉट पर चार्ज करेगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ये टोटल एक साथ 20 और 22.5 वॉट पे चार्ज नहीं करेगा।
अगर आपने यहाँ पर दो फोन्स एक साथ लगा दिए तो इसका 22.5 वॉट दो फोन्स में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, जो कि हो गया 12 वॉट के आसपास। सेकंड, इसका फॉर्म फैक्टर, दिस इज अ गुड साइज पावर बैंक। इसका एक और ऑप्शन आता है जो इससे भी ज्यादा छोटा है, वो 100 रुपए ज्यादा महंगा है, तो आप चाहो तो उसको भी कंसीडर कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड, द बजट, जिस बजट में ये प्रोडक्ट आता है और जो इसका इन हैंड फील है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इसका डिजाइन है, जो इसका फॉर्म फैक्टर है, वो इस बजट में 2024 के अंदर मुझे दूसरे किसी पावर बैंक में देखने को नहीं मिला, एंड दिस इज वाई दिस इज स्पेशल। एक और चीज, जनरली इस प्राइस पॉइंट के जितने पावर बैंक्स होते हैं वहां पर कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं होता, और क्योंकि ये बैटरी कैपेसिटी होल्ड कर रहा है वो भी 10,000 mAh की, तो अगर ये सेफ नहीं है तो ये एक बहुत डेंजरस डिवाइस बन सकता है। लेकिन इसके अंदर आपको BIS सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो ड्यूरेबिलिटी वाइज एंड रिलायबिलिटी वाइज आप इस पर भरोसा कर सकते हो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड दिस इज TP-Lynx आर्चर वाईफाई राउटर। देखो, दूर से जब आप देखोगे आपको सारे राउटर एक जैसे दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत अलग अलग फीचर्स हैं, जिसके लिए बहुत अलग अलग चार्जेस भी अप्लाई होते हैं। आपको 10,000 15,000 तक के भी वाईफाई राउटर मिलेंगे, बट वो आपके और मेरे काम के लिए नहीं है। मेरे और आपके जैसे नॉर्मल यूजर के लिए 2024 के अंदर दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट अंडर बजट। ये है TP-Lynx आर्चर C6 AC1200। ये एक डुअल बैंड राउटर है, यहाँ पर आपको 5 GHz और 2.4 GHz दोनों मिल जाता है। वो इसकी खास बात नहीं है, इसमें आपको 3 खास फीचर मिलेंगे। सबसे पहला कनेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी। इससे पहले जो मेरे पास राउटर था वो भी TP-Lynx का ही था, वो भी बहुत अच्छा चलता था, बट एक तो उसकी रेंज बहुत अच्छी नहीं थी, दूसरा 2 महीने 3 महीने के अंदर कभी कभार ऐसा होता था कि वो अपनी कनेक्शन को खो देता था, फिर हमें दोबारा उसको रीसेट करना पड़ता था और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती थी। बट इन दिस प्रोडक्ट आज तक इसने मुझे एक बार भी दुख नहीं दिया है। सेकंड, MU-MIMO। उसका फायदा ये है, जैसे और कोई राउटर जिसके अंदर MU-MIMO का सपोर्ट नहीं होता, वो किसी भी डिवाइस को जो उसके पास में है उसको ज्यादा स्पीड देंगे, जो उससे दूर है उसको कम स्पीड देंगे। बट MU-MIMO की वजह से ये राउटर सारे डिवाइसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के केपेबल है। मतलब अगर आपके पास 100 Mbps की स्पीड है और 2 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो ये ट्राई करेगा कि दोनों के अंदर 50-50 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों को 50-50 मेगाबिट पर सेकंड की ही स्पीड मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मान लो कि मेरे फोन में कुछ डाउनलोड हो रहा है, तो मुझे फिर प्रॉपर पूरी स्पीड मिलेगी, दूसरा फोन अगर खाली है तो उसको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर दोनों फोन के अंदर डाउनलोडिंग चल रही है और मेरा फोन राउटर के पास में है और दूसरे मेरे दोस्त का फोन राउटर से दूर है, फिर भी दोनों को बराबर बराबर स्पीड मिलेगी। थर्ड इज गीगाबिट कनेक्टिविटी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 4 लैन पोर्ट मिल जाते हैं और एक वैन पोर्ट मिल जाता है जो आपका 1 Gbps तक को सपोर्ट करता है। तो अगर आप अपने घर में 1 Gbps का कनेक्शन लगाना चाहते हो और कोई ऐसा राउटर ले लेते हो जो 100-200 Mbps को सपोर्ट करता है, तो फिर वो आपके किसी काम का होगा नहीं। ऐसे केस के अंदर आपको इस तरह के राउटर की जरूरत पड़ेगी। चलो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट की, एप्पल वॉच 10। आई एम फैन ऑफ एप्पल वॉचेस, क्योंकि मैं अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से ट्रैक करना चाहता हूँ, अपने स्लीप को बहुत अच्छे से ट्रैक करना चाहता हूँ, और उसके लिए ये डिवाइस एक बेस्ट डिवाइस है। इस बार एप्पल ने अपने वॉच 10 को सबसे पहले तो बहुत पतला कर दिया है, जो कि इसके कंफर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। शायद आपको दूर से देखने पे ये लग सकता है कि अंतर तो बहुत ही छोटा सा है, क्या ही फर्क पड़ेगा, बट बिलीव मी, मैंने सीरीज 9 भी यूज करी है, सीरीज 10 भी यूज करी है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। सेकंड, बेजल्स को कम करने की वजह से इस बार की डिस्प्ले भी बड़ी हो गई है, एंड द इम्प्रेसिव पार्ट इज इसका व्यूइंग एंगल भी बहुत अच्छा हो गया है, जो कि एक घड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात हो रही है तो इसमें एक ब्रांड न्यू डिस्प्ले का यूज करा गया है, जो कि है LTPO 3.0। इसका मतलब है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जो पुरानी वॉचेस थी वो 10 हर्ट्ज पे चलती थी, ये 1 हर्ट्ज पे चलेगी, विच मीन्स कि आपकी बैटरी लाइफ सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बचने वाली है। एप्पल वॉच 9 में मुझे पूरे दिन के यूज के बाद लास्ट में 15% के आसपास बचता था, इसमें वो 22 से 23% तक बचता है। इसके अलावा इसकी चार्जिंग स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है, जो एक नोटिसेबल डिफरेंस है। आप इसको चार्ज में लगा के 2-3 काम करने जाओगे, आपका इजीली 10% से ये 30, 40, 50% तक चार्ज हो जाएगा। लेकिन चलो, ये सारे कॉस्मेटिक फीचर्स हैं, कुछ काम के भी फीचर्स हैं, लेकिन जो एप्पल वॉच फेमस है वो फेमस है ऐसे आर्टिकल्स की वजह से। लिटरली एप्पल वॉच हर साल कितने सारे लोगों की जान बचाता है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इफ यू आर गोइंग फॉर एप्पल वॉच तो ये एंड्रॉइड को सपोर्ट नहीं करेगी, तो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तब आप इसको स्किप कर सकते हो। आईफोन है तो दिस इज द बेस्ट वॉच इन द इंडस्ट्री। ओके, नाउ इट्स गिव अवे क्वेश्चन टाइम। वॉच 10 के अंदर कौन सी डिस्प्ले है? नीचे कमेंट करके बताओ और आप जीत सकते हो बिग बास्केट का कोई एक्साइटिंग कूपन वाउचर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बात करा है उनमें से अगर आपको कोई भी खरीदना है तो उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हो। और अगर पसंद आई वीडियो तो बिग बास्केट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।